कई बार लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वो चीज़ें भुलाए नहीं भूलती हैं। बार बार चीज़ें उनको अंदर ही अंदर कचोटती रहती हैं, अंदर ही अंदर परेशान करती रहती हैं और वो सोचते हैं कि हम क्या करें। अपने आप को बार बार हर्ट करने से कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि आप और ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में और ज़्यादा डिप्रेशन में पहुँचते चले जाएंगे। कई बार लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वो चीज़ें भुलाए नहीं भूलती हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कोई चीज़ दिल पे इतनी ज़्यादा चोट पहुंचा देती है कि व्यक्ति उसको भुलाए नहीं भूल पाता। बार बार वो बातें याद आती हैं, बार बार यादें आती हैं और फिर लगता है कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर आया जाए। तो मन बार बार अटकेगा, मन बार बार परेशान होता है। कुछ लोग तो इस सिचुएशन से थोड़ा एफर्ट करके बाहर निकल जाते हैं, परंतु बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ज़िंदगी भर भी प्रयास करें तो भी पुरानी बातों के जाल से निकल ही नहीं पाते। बार बार चीज़ें उनको अंदर ही अंदर कचोटती रहती हैं, अंदर ही अंदर परेशान करती रहती हैं और वो सोचते हैं कि हम क्या करें। तो एक ही स्टोरी अगर चलती रहे, एक ही गाना अगर चलता रहे तो व्यक्ति बोर हो जाता है। बिल्कुल ऐसी ही अटकल हो जाती है ज़िंदगी में कि हम एक ही ट्रैक को गोल 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 घुमाते चले जाते हैं। अब वही गाना, वही इंसिडेंट्स, वही बातें, इससे क्या होता है कि धीरे धीरे करके हमारा मन जो है वो अशांत रहने लगता है। तो मन की जो मशीनरी है वो पूरी तरह से हैम्पर हो जाती है, पूरी तरह से काम ही नहीं कर पाती है। मन ही नहीं लगता काम करने में, पुरानी बातें बार बार याद आती हैं और फिर धीरे धीरे करके लोगों के रिश्ते ख़राब होने लगते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कहा जाए दुखी राम होते हैं। तो पुरानी चीज़ों को रिपीट करते रहेंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया था, मेरे साथ धोखा हो गया था, बिज़नेस में धोखा हो गया, मेरा रिश्ता टूट गया। अब वो सब बातों को गोल गोल घुमाते चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है, उनके आगे आने वाला जो भविष्य है, जो अच्छा भविष्य है, अच्छे रिश्ते हैं, जो उनके पास चीज़ें हैं, वो भी उनसे दूर होनी शुरू हो जाती हैं। लोग उनसे दूर होने लग जाते हैं। तो अगर ऐसे मन में बार बार चीज़ें आने लग जाएं और बार बार अगर आप उनको रिपीट करते रहें तो ये समझ लीजिए ये सारी चीज़ें आपके शरीर को, मन को, बुद्धि को पूरी तरह से तहस नहस कर देती हैं। कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो हर समय अपनी पुरानी बातों को ही याद करता रहता था। कुछ लोगों की आदत होती है ना, गमों के गीत गाते रहते हैं, तो गीत ही गाएंगे, हर समय पुरानी पुरानी बातों को ही रिपीट करते हैं। तो क्या हुआ कि उसका हर समय मन परेशान रहने लगा, हर समय टेंशन में रहता, मन ही नहीं करता उसका काम करने का कि मैं कुछ काम भी कर लूँ। कोई काम उसको दिया जाता ऑफिस में तो आधे अधूरे मन से, जैसे धक्का मार के करवाया जाता है, ऐसे काम करता। बॉडी में ऐसा लगता है कि शक्ति ही नहीं है। तो एक दिन बिल्कुल ही परेशान हो गया, तो पास में किसी मंदिर में जाकर बैठ गया कि शायद मुझे यहाँ शांति मिल जाए। तो वहाँ पर एक सिद्ध पुरुष भी बैठे हुए थे जो ध्यान कर रहे थे। ध्यान से जैसे ही वह उठे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बड़ा दुखी और परेशान है। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, सिद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा कि मैं हर समय दुखी रहता हूँ, हर समय परेशान रहता हूँ, शरीर में मेरी शक्ति भी नहीं है और पुरानी बातें हमेशा मन में चलती रहती हैं। मैं उन्हें कैसे निकालूँ मन से? अपना वो जो पुराना मन में घाव है, किसी ने मुझे छोड़ दिया या मेरा बिज़नेस ख़राब हो गया, वो सारी बातें मेरे मन में घूमती रहती हैं। आप मुझे बताओ, मुझे इससे बाहर कैसे निकलना है? तो सिद्ध ने कुछ नहीं कहा, सिद्ध उठे और उठकर अंदर कमरे में चले गए। अब उस व्यक्ति को बड़ी हैरानी हुई कि ये क्या हुआ कि ये तो अंदर चले गए, मैं उनसे कुछ पूछ रहा हूँ तो मुझे बताना चाहिए, ये तो अंदर ही चले गए। अब सिद्ध जो है अंदर कमरे से थोड़ी देर के बाद आते हैं। अब उनके हाथ में एक पानी का गिलास था। अब पानी का गिलास लेकर वो बाहर आए। अब इस व्यक्ति को लगा शायद वो मुझे पानी पिलाना चाहते हैं, तो सिद्ध की तरफ उसने बड़े ही प्रेम से देखा कि शायद इन्होंने समझा मेरे दर्द को और मुझे पानी पिलाकर फिर मुझे सांत्वना देंगे या मुझे कुछ बताएंगे कि मुझे क्या करना है। तो सिद्ध ने उस गिलास के पानी को उसको तो नहीं दिया, वो खुद हाथ में लेकर खड़े हो गए और कहने लगे, एक बात बताओ, ये जो पानी का गिलास है, अगर मैं इसे 1 मिनट तक अपने हाथ में रखूं तो क्या होगा? उस व्यक्ति ने कहा, कुछ भी नहीं होगा।
1 घंटा हाथ में रखूँ तो उसने कहा तब भी कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत आपको हल्का फुल्का दर्द शुरू हो जाएगा। सिद्ध ने कहा कि अगर मैं 8 घंटे इसे पकड़ कर रखूँ तो? उस व्यक्ति ने कहा कि फिर तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाएगा। सिद्ध ने फिर पूछा कि अगर 24 घंटे रखूँ तो व्यक्ति हंसने लगा और कहने लगा पहले तो आप 24 घंटे पकड़ेंगे ही क्यों उसे, और अगर आप इसे पकड़ते भी हैं तो आपको पता है आपका हाथ सुन्न हो जाएगा, आपको हॉस्पिटलाइज कराया जा सकता है, यानी आपकी इतनी परेशानी बढ़ जाएगी, आपकी मसल्स इतनी वीक हो जाएंगी कि आप उसे पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो सिद्ध कहने लगे अच्छा ठीक है, अगर इतना दर्द हो जाएगा कि मुझे हॉस्पिटलाइज भी कराना पड़ेगा तो तुम ये बात बताओ क्या इस ग्लास का वज़न बदलेगा? तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं, ग्लास का वज़न तो उतना ही रहेगा, जो कुछ ग्राम्स था उतना ही रहने वाला है, वो तो बदलेगा नहीं। तो सिद्ध कहने लगे तो मुझे क्या करना चाहिए अगर मैं नहीं चाहता मुझे दर्द हो? तो उस व्यक्ति ने कहा ये तो बहुत सिंपल सी बात है, बच्चा भी बता सकता है कि आपने जो हाथ में ग्लास पकड़ा हुआ है उस पानी के गिलास को आप नीचे उठा कर रख दीजिए, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पकड़े रहेंगे तो फिर आपको परेशानी होगी, आपको दर्द होगा। तो सिद्ध ने कहा तो क्या इतनी सी बात तुम्हें नहीं समझ में आ रही? तुमने बातों को पकड़ के रखा हुआ है और इतने इतने सालों तक उसी चीज़ को गोल गोल रिपीट दोहरा रहे हो, तो क्या तुम्हारे सर में दर्द नहीं होगा? क्या तुम्हें टेंशन नहीं होगी? क्या तुम्हारे पूरे शरीर में असर नहीं आएगा? तुम्हारे पूरे शरीर पर असर आना शुरू हो जाएगा इस चीज़ का। कुछ देर तक समस्या होती है, दुख होता है, कोई एक्सीडेंट हो गया, घटना घट गई, कोई धोखा मिल गया, कुछ टाइम तक तो आप उस पर विचार कीजिए। वो ज़रूरी भी है कि ऐसा क्यों हुआ, प्रॉब्लम क्यों आई, उस व्यक्ति ने मुझे धोखा क्यों दिया, मैंने इतना ट्रस्ट किया था, इतना धोखा मुझे मिला। कोई बात नहीं, कुछ टाइम विचार करना चाहिए और फिर उसका समाधान निकालना चाहिए। तो जब समाधान हम निकालें फिर उस समाधान से आगे बढ़ जाना चाहिए, यानी मूव ऑन कर जाए अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं कि फिर दोबारा से उसी दृश्य को, उन्हीं घटनाओं को बार बार रिप्ले करे जा रहे हैं, बार बार रीअरेंज कर रहे हैं। ऐसा कर लिया होता मैंने, काश मैंने ऐसा सोचा होता, उसकी बात सुन ली होती, मान लिया होता। ये सब बातें जो हम गोल गोल घुमाते हैं, ये सब क्या है? ये है चीज़ों को पकड़ के रख लेना। हम वहाँ अटक गए, और जब हम अटक जाते हैं तभी प्रॉब्लम हमारी ज़्यादा बढ़ती है। प्रॉब्लम का समाधान नहीं होता प्रॉब्लम, बल्कि हम खुद बढ़ा लेते हैं। किसी ने अगर कुछ किया भी था तो थोड़ा सा ही तो नुकसान पहुंचाया था हमें, लेकिन हमने उसे रिपीट कर कर के कितना नुकसान पहुंचा लिया अपना, इतना बुरा मान लिया, इतना हम चिंता करने लगे कि शायद आगे भी ऐसा ही होने वाला है, जिससे पूरी ज़िंदगी हमारी ख़राब होने वाली है। इससे कुछ भी नहीं होने वाला, आप ही का नुकसान होगा। जैसे वो पानी का ग्लास जो है, जो सिद्ध ने पकड़ा हुआ था, उसे अगर बहुत देर तक पकड़ के रखेंगे तो आपका हाथ पैरालाइज हो सकता है। ऐसे ही जब आप अपनी समस्याओं को बहुत देर तक पकड़ के रखते हैं, बुरा मान के बहुत देर तक बैठे रहते हैं, तो आपका जो दिमाग है उसमें भी पैरालिसिस स्टार्ट हो जाती है, और फिर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, ये सब शुरू हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं इन सब से बचना, तो पहली बात, किसी चीज़ को पकड़िए मत, बुरा मान के मत बैठिए। चीज़ें होती रहती हैं, ये ज़िंदगी है, कभी कुछ अच्छा होगा और कभी कुछ बुरा होगा। कुछ लोग आएंगे जो बहुत अच्छे होंगे ज़िंदगी के अंदर, आपको लगेगा ज़िंदगी खुशियों से भर गई, और कुछ ऐसे आएंगे लगेगा कि जैसे राक्षस ही आ गए, इन्होंने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी, मैंने इतनी मेहनत करी, इतने एफ़र्ट डाले और उन्होंने मेरे सारे एफ़र्ट को ज़ीरो कर दिया, सब कुछ ख़राब कर दिया मेरा। बुरा तो लगता है, लेकिन आप गम के सागर में ही डूब जाएं और लगे कि जैसे कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में, तो गलती आपकी है। अगर आप किसी शॉपिंग सेंटर में खड़े हुए हैं और पीछे से किसी व्यक्ति ने ट्रॉली में सामान डाला हुआ है, आप देखते हैं ना, शॉपिंग के लिए जाते हैं तो लोग ग्रॉसरी खरीदते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, तो एक ट्रॉली ले लेते हैं। तो ट्रॉली में सामान डाला हुआ है, आप बिलिंग कर रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति ट्रॉली से आपको बार बार धक्का दे रहा है, बार बार धक्का दे रहा है, आपको बार बार चोट पहुंचा रहा है। वो तो पहुंचा रहा है, वो उसकी हैबिट है कि दूसरे को चोट पहुंचाने की, पर गलती आपकी भी है कि आप उस जगह से हिल नहीं रहे। आपको थोड़ा सा हिल जाना चाहिए, जिससे वो ट्रॉली आपको नुकसान ना पहुंचाए, वो व्यक्ति आपको नुकसान ना पहुंचाए। तो अगर कुछ गलत हुआ है तो उससे लेसन लीजिए, उससे सबक लीजिए,
उस जगह से हट जाइए। अपने आप को बार बार हर्ट करने से कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि आप और ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में और ज़्यादा डिप्रेशन में पहुंचते चले जाएंगे और किसी का कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ आपका ख़राब होगा। इसलिए चीज़ों में फंसना नहीं और बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं करना। जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे, सबक लेंगे, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाएंगे।